बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्री कीर्तन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के आज हम 90वें दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। सभी सुंदर साथ जी जो कि जूम और फेसबुक के माध्यम से यहाँ उपस्थित हैं, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी करते हुए आज का क्लास प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले धामधनी का आह्वान करेंगे। तो धामधनी का आह्वान करने के लिए मैं सीता साहब कोटा सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा। धामधनी का आह्वान आवजी वाला गायन करेंगे सीता साहब कोटा जी। इसके पश्चात पूजा खुराना जी वाणी गायन के लिए तैयार रहेंगे। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला। एक लडी परदेशमा, एक लडी परदेशमा, मुने मुखिने काँचल्या, आओ जीवाला। मुने हती निदरडी, तमे सुती मुखी काराते, जागी जौता पिउजी न पासे, पछे तो थासे प्रभाते। कलकलीने कहूँ सुत मने, आओ जो आणी खिणे, मारा मनना मनोरथ पुरा जो, श्री इंद्रावती लागी चरणे, श्री इंद्रावती लागी चरणे। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत ही दिल से गाया। और सुंदर साथ जी दिल से जो भी गाता तो आनंद ही आता है। आइए सुंदर साथ जी, अब मैं वाणी गायन के लिए आदरणीय श्री पूजा खुराना सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा। इसके पश्चात तुरंत पश्चात क्लास प्रारंभ होगा। आइए पूजा खुराना जी। प्रणाम जी महाराज जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। निरंतर मेरे मीठे बोले साथ जी, मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, हुआ तुम्हारा काम, प्रेम में मगन होइयो, प्रेम में मगन होइयो, खुल्या दरवाजा धाम, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए, ओ सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। दौड़ सको सो दौड़ियो, दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुंचा अवसर, आए पहुंचा अवसर, फुरमान में फरमाइया, फुरमान में फरमाइया, आया सो आखिर सखीरी धाम जइए,
सखीरी धाम जइए, ओ सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। श्याम श्यामाजी सुंदर, श्याम श्यामाजी सुंदर, देखो करके उल्लास, देखो करके उल्लास, मन के मनोरथ पूरने, मन के मनोरथ पूरने, तुम रंग भर के जो विलास, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए, ओ सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। मेरे मीठे बोले साथ जी, मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, हुआ तुम्हारा काम, प्रेम में मगन होइयो, खुल्या दरवाजा धाम, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए, ओ सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। मंगल गाइए दुल्हे के, मंगल गाइए दुल्हे के, आयो समय श्यामावर श्याम, आयो समय श्यामावर श्याम, नैनो भर भर निराखिए, नैनो भर भर निराखिए, विलसी रंग रस काम, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए, ओ सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। उठ के नहाइए जमुना जी, उठ के नहाइए जमुना जी, कीजिए सकल सिंगार, कीजिए सकल सिंगार, सात संबंधी मिल के, सात संबंधी मिल के, खेलिए संग भरता, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए, ओ सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। महामती काहे मलपतियां, श्री महामती काहे मलपतियां, आओ नीज वतन, आओ नीज वतन, विलास करो विध वेद के, विलास करो विध वेद के, जागो अपने तन, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए, ओ सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। मेरे मीठे बोले साथ जी, मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, हुआ तुम्हारा काम, प्रेम में मगन होइयो, प्रेम में मगन होइयो, खुल्या दरवाजा धाम,
सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बहुत ही प्रेम और आनंद से भरपूर ये वाणी का कीर्तन सुनाया। इसमें एक तो वाणी की चुपाइयां ही बहुत प्रेम और आनंद से परिपूर्ण थी और गायन भी बहुत मधुर स्वर में करते हुए सुंदर साथ को निश्चित रूप से आनंदित किया है। आपका बहुत बहुत आभार सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, अब आज का क्लास शुरू करने से पहले कल के क्विज का रिजल्ट सबसे पहले देखेंगे। कल मतलब लास्ट क्लास का। तो लास्ट क्लास के क्विज का रिजल्ट इस प्रकार है। 8वें दिन के क्विज का रिजल्ट टोटल 65 सुंदर साथ ने इसमें क्विज सबमिट किया है और इसमें से 22 सुंदर साथ ने पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: प्रीति वाडेर भिलाई छत्तीसगढ़, गुरुदत्त त्यागी गुड़गांव, उदय सिंह परमार थांदला रोड एमपी, आशा लता सुंदर साथ बागी दौरा राजस्थान, कमलेश गुप्ता दिल्ली, सीमा चौहान दुर्ग छत्तीसगढ़, हिना सोलंकी उतई छत्तीसगढ़, रवीना शाह बॉम्बे, नीमा बेन सिद्धपारा गुजरात, शर्मिला बसनेत नेपाल, रंजना पाराजोली नेपाल, मित्र पाराजोली नेपाल, अरुणा बेन पटेल गुजरात, पिंका पटेल गुजरात, इंद्रावती उप्रेती बनेपा नेपाल, पूनम त्यागी रुड़की, नीडू गुरुंग तनहू नेपाल, गीता पंचाल गुजरात, वृंदा भट्टराय वीरता मोड़ नेपाल, शकुंतला थापलिया वीरता मोड़ नेपाल, भावना शाह मुंबई, जनुका केसी नेपाल। इस प्रकार से इन सभी सुंदर साथ जी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। हालांकि वैकल्पिक प्रश्न होते हैं क्विज में, लेकिन विकल्प में भी सोचना पड़ता है क्योंकि 2 विकल्प जो होते हैं उसमें भी सुंदर साथ को यदि वाणी नोट्स स्टडी नहीं किया है और क्लास अटेंड नहीं किया है तो उसके लिए दिक्कत तो फिर भी होगा सुंदर साथ जी। और नजदीक नजदीक भी बहुत सारे सुंदर साथ थे, 20 में से 18 अंक 16 अंक प्राप्त किए थे, तो वो भी लगभग वो भी अच्छा ही अंक प्राप्त किया है सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी अब शुरू करते हैं आज का क्लास। धाम धनी का नाम लेते हुए शुरू करेंगे। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। आपना ओलखे बंध न सूझे, करम तणी जे जाली, खोलता खोलता जे गुरगम पाम्यो, तोते नाखे बंध बाली, तोते नाखे बंध बाली, केम ओधरिया आगे जीवन, केम ओधरिया आगे जीव। प्यारे सुंदर साथ जी, आइए देखते हैं, पहले शब्द का अर्थ देख लेते हैं। केम मतलब किस प्रकार, ओधरिया यानी उसका उद्धार हुआ, जीव का किस प्रकार से उद्धार हुआ। जेने हता कर्म न जाल, जेने ने जिसे कर्म का जाल हता यानी था, अर्थात जो कर्म के बंधन में बंधा हुआ था वो जीव
कैसे आगे यानी पहले कैसे मुक्ति को प्राप्त हुआ या कर्म बंधन से कैसे मुक्त हुआ, उस जीव को मुक्ति कैसे प्राप्त हुई जो कर्मों के बंधन में बंधा हुआ था। हुई या हो सकता है दोनों भाव यहाँ पर है। गुरगम जारे जहने आवी, गुरु गम, गम यानी पहुंच होना, गुरु का गम हुआ अर्थात सदगुरु की प्राप्ति हुई। जारे जहने, जारे ने जब, जहने यानी जिसको, जब जिसको सदगुरु की प्राप्ति हुई ते छुटिया तत्काल, वह तुरंत ही कर्म बंधन से मुक्त हो गया। अब यहाँ पर दुनिया में क्योंकि सदगुरु की बातें तो सभी करते हैं, लेकिन यहाँ पर सदगुरु का महत्व क्यों है? ब्रह्म ज्ञान के कारण। सदगुरु चरण में आने पर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ और ब्रह्म ज्ञान के द्वारा कर्म बंधन नष्ट हो गया। इसका प्रमाण गीता में भी है, ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्म सात कुरुते, यानी ज्ञान रूपी अग्नि में सारे कर्मों को जलाकर भस्म कर दो। क्योंकि पाप करके पुण्य करने से पाप नष्ट नहीं होते, बल्कि ब्रह्म ज्ञान की अग्नि में पाप और पुण्य दोनों ही कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ, छूटिया तत्काल, तुरंत ही कर्म बंधन से छूट जाता है, जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। इसी को सांख्य दर्शन में कहा, रीते ज्ञानातना मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, बंधो विपर्यात, अज्ञानता ही बंधन है। लेकिन ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे और मात्र ही सकाम भक्ति करेंगे तो भी स्वर्ग और संसार के सुख दुख में लगे रहेंगे, जन्म मृत्यु का चक्र नहीं होगा। निष्काम भक्ति भी यदि करते हैं वैकुंठ निराकार की, तो निष्काम भक्ति में भी क्या होगा? महाप्रलय तक तो सुरक्षित रह जाएंगे, महाप्रलय तक जन्म मृत्यु के चक्र से बचे रहेंगे, लेकिन उसके बाद फिर लय हो जाएगा। संसार ही जब नहीं रहेगा तो वैकुंठ ही जब नहीं रहेगा तो वैकुंठ की मुक्ति कहाँ से रहेगी। लेकिन तीसरा जो ज्ञान मार्ग है, ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। सुंदर साथ जी, आजकल के गुरुजन सबको भ्रमित करते रहते हैं, ज्ञान के चक्कर में मत पड़ो, बस गुरु की सेवा करो या गुरु की आज्ञा का पालन करो। सुंदर साथ जी, गुरु का महत्व है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो तब। ब्रह्म ज्ञान के बिना सदगुरु का कोई महत्व नहीं है। केवल दिखावे के गुरु बोले आशीर्वाद से कल्याण हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। सुंदर साथ जी, और ब्रह्म ज्ञान जो है यही सबसे इसमें महत्वपूर्ण विषय है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति होने पर ही कर्म बंधन से छुटकारा मिल सकता है। कोई कहे कि भी ज्ञान के चक्कर में ज्यादा मत पड़ो, भाई ज्ञान ही, अज्ञानता ही तो बंधन है। बंधो विपर्यात, अज्ञानता ही बंधन है। इसलिए ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। निष्काम साकाम भक्ति करो तो भी, निष्काम भक्ति करो तो भी निराकार तो देवलोक से आगे जा सकते नहीं। सुंदर से आणे वचने खरे बपोरे, आणे वचने, आणे मतलब ये इन वचनों से, ब्रह्म ज्ञान के इन वचनों से, इस तारतम ज्ञान के द्वारा कैसी स्थिति हो गई है? खरे बपोरे। खरे का मतलब, बपोर मतलब होता है दोपहर, गुजराती भाषा का शब्द है। खरा मतलब होता है शुद्ध दोपहरी। खरा का मतलब क्या था? शुद्ध ना, खरा सोना है बोलते हैं ना, खरा सोना मतलब शुद्ध सोना। खरा मतलब शुद्ध दोपहरी, यानी कि पूर्ण रोशनी वाली दोपहरी, पूर्ण प्रकाश से युक्त दोपहरी, उसमें कोई बादल बादल नहीं हो, किसी प्रकार का अंधकार ना हो। तो ऐसे बोध तुम्हारे पास, आपको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश जो है आपके पास में उपलब्ध है। ऐसा वह ब्रह्म ज्ञान प्रकट हुआ है 28वें कलयुग में। परब्रह्म अक्षरातीत बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में प्रकट हुए हैं। भरत खंड माहे जन्म मानखे, का न करो प्रकाश। भारत भूमि में मानखे मनुष्य जन्म प्राप्त करके क्यों अपने हृदय में ज्ञान का उजाला नहीं करते हो? क्यों कुछ ध्यान, ज्ञान, भक्ति, स्वाध्याय कुछ क्यों नहीं करते हो? बस खाना, सोना और बच्चे पैदा करने के लिए थोड़ी मनुष्य तन मिला है। ये तो मुख्य, देखिए 4 चीजें मनुष्य में और पशु में समान होती हैं: आहार, निद्रा, भय, मिथुन। आहार
निद्रा यानी सोना, और भय यानी डर लगना। सभी को डर लगता है मैथुन यानी बच्चे पैदा कर। लेकिन जो है मनुष्य जीवन मिला है थोड़ा सोचने विचारने के लिए, हम कौन है, कहाँ से आए हैं, अपने हृदय में ज्ञान का प्रकाश क्यों नहीं करते हो। अजोगवाई सगली सनंद है, क्लियर हो गया ना। अजोगवाई, ये जो इस समय जो पदार्थ, जोगवाई का अर्थ होता है पदार्थ या सामग्री, तो इस समय में जो 4 पदार्थ प्राप्त हुए हैं, सकली सनंदे, सभी प्रकार से जो जरूरी चीजें सब मिल गई। पहले मनुष्य तन मिला तो ब्रह्म ज्ञान नहीं मिला, भारत भूमि मिला लेकिन ब्रह्म ज्ञान नहीं मिला, 28वां कलयुग नहीं मिला, यहाँ पर चारों चीजें साथ में। सकली यानी सभी प्रकार से ऐसा अवसर मिला है, तो का न करो वस्तुहात, क्यों इसका लाभ नहीं उठाते, क्यों वो वस्तु अपने हाथ में हासिल नहीं करते। वस्तु बोलते ना हाथ में आ गया या मेरे मुट्ठी में आ गया, ऐसा कहते हैं ना कहावत। अपने उस लक्ष्य को क्यों प्राप्त नहीं करते हो, मोक्ष के लक्ष्य को, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा क्यों नहीं प्राप्त करते हो। आवेला वली वली नहीं आवे, यह समय यह अवसर, वेला यानी समय या अवसर, वली वली पुनः पुनः नहीं प्राप्त होता किसी को भी, नॉट इजी। अब ये मतलब इस जन्म को मैंने व्यर्थ गंवा दिया तो अगला जन्म फिर से मनुष्य होगा कि नहीं, मनुष्य जन्म हुआ भी तो जो है भारत भूमि में होगा कि नहीं, उसके बाद ये ब्रह्म ज्ञान मिलेगा कि नहीं, ब्रह्म ज्ञान अगले जन्म में फिर से मिल भी गया तो फिर से जो जीरो से साधना स्टार्ट करना पड़ेगा। अलग इस मैच में मैं 99 रन में आउट हो गया, अगले मैच में तो फिर 1 रन से स्टार्ट करना पड़ता है ना, शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर से ज्ञान सेवा साधना भक्ति, कितना लंबा सफर है जागने की यात्रा। और जी जो केवल सकाम करके कर्म करते हुए दिखावे की भक्ति करके ही संतुष्ट हो जा रहे, वो तो पता नहीं किस लेवल में है। मैंने तो थोड़ी ऊपर की बातें कह दिया, बस दिखावे की भक्ति है, जीवन में आचरण में अनेकों पाप करते हैं और दिखावे की भक्ति करते हैं। कुछ लोग निष्काम भक्ति भी करते हैं तो भी बैकुंठ शून्य से आगे जा पाते नहीं है। ऐसा ब्रह्म ज्ञान मिला है, जीती कहाँ जाओ रे निराश, लगभग आप जीत ही गए समझो। ये मनुष्य तन, 28वां कलयुग, भारत भूमि, ब्रह्म ज्ञान, प्राणनाथ जी के चरण कमल प्राप्त हो गए तो लगभग आपने समझा कि बाजी जीत लिया, जीती हुई बाजी थी, एकदम सरल हो गया मैच जीतना। लेकिन फिर भी निराश हो रहे हो, रन आउट हो जाते हो जैसे। सुंदर साहब जी, ये तो निराश होगा, पश्चाताप उठाना पड़ेगा अंतिम समय में कि मैंने ऐसा जीवन व्यर्थ में गंवा दिया। पश्चाताप के सिवा कुछ हाथ लगने वाला नहीं है, निराशा पश्चाताप ही हाथ लगेगा। जब शरीर कमजोर हो जाएगा और आंखें कमजोर हो जाएंगी, हाथ पैर कमजोर हो जाएंगे, उस समय क्या होगा, उस समय ना ध्यान कर सकते हो, ना वाणी पढ़ सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकोगे। जी जब तक शरीर स्वस्थ है, अपने आत्म कल्याण है, तो जितना जोर लगा सकते हो लगा दो, ऐसा ग्रंथों का कथन है। क्योंकि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत, आग लगने के बाद कुआं खोदने से कोई फायदा होता नहीं है। बोले बुढ़ापे में करेंगे, बुढ़ापे में शरीर कमजोर हो जाएगा तब बहुत कठिन होता है। सुंदर साथ जी, जहां तक शरीर स्वस्थ है और हम कुछ वाणी पढ़ने में, सेवा करने में, ध्यान करने में सक्षम है, तो अच्छे से जो जोर लगा सकते हो लगा लेना चाहिए। सुंदर साथ जी, तमे जैन महेश्वरी सहवे सुन जो आदे धर्म छे एक। देखिए उस समय क्या था कि एक तो जैन मत था और एक महेश्वरी मत, 2 मत की बात चल रही है। जैन मत तो आपने सुना ही होगा, और जैन शब्द बना जिन्न से, तो जिन्न को मानने के कारण उनका मत जैन मत नाम पड़ गया। और महेश्वर का मतलब होता है शिव भगवान, शिव को मानने वाले जो संप्रदाय थे उनसे कह रहे हैं प्राणनाथ जी, सहवे सुनो जो, आप सभी ध्यान से सुनो। आदे धर्म छे एक, सृष्टि के प्रारंभ में
सबका एक ही धर्म था ना। सृष्टि के प्रारंभ में अनेकों संप्रदाय, अनेकों मत पंथ तो नहीं थे। लेकिन क्या हुआ देखिए, ऋषभ देव चलिया पक्षी मार्ग वहचाना विवेक। ऋषभ देव कौन थे, पहले ये समझना पड़ेगा। ऋषभ देव जो है जैन मत के प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं, प्रथम तीर्थंकर। और उन्होंने कैलाश पर्वत में ही ज्ञान प्राप्त किया था। शिव पुराण में ऋषभ देव जी को शिव भगवान या शंकर भगवान का अवतार माना गया है। तो यहाँ पर क्या होता है, इस शिव को मानने वाले जो शैव मत हैं या महेश्वरी मत है, और जैन मत के जो प्रथम तीर्थंकर है ऋषभ देव जी, वो भी शिव के अवतार माने जाते हैं। लेकिन फिर भी जिससे क्या होता है ना, नियरेस्ट जो संप्रदाय होते हैं ना, उनमें ज्यादा तनाव होता है। नियरेस्ट में ज्यादा तनाव होता है, जैसे सिया, सोनी, प्रणामी, निजानंदी। क्या होता है, नियरेस्ट में जो मिलता जुलता हो और थोड़ा थोड़ा अंतर हो ना, उनमें ज्यादा टकराव होता है। क्या होता है, ऋषभ देव जी ने जब जैन मत को प्रारंभ किया तब क्या हो गया, धर्म में विभाजन हो गया। पहले तो एक ही थे दोनों, समझो। जैन मत जब नहीं था तब पौराणिक मत या वैदिक मत जो भी था उस समय सृष्टि के प्रारंभ में तो एक ही मत था। तो ऋषभ देव जो हैं जैन मत के प्रथम तीर्थंकर हैं, और उनके विषय में जो आपस में धार्मिक तनाव, मतभेद, वाद विवाद चलता है ना, उसके विषय में कह रहे हैं। मुझ वर्ण विद करो छो धर्म, धर्म के विषय में सत्य ज्ञान दोनों ही नहीं समझते हैं और आपस में विवाद करते रहते हैं, आपस में भ्रांति उत्पन्न करते हैं, गलत प्रचार करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं, सत्य ज्ञान को समझते नहीं। माहो माहे अगाध, बहुत ज्यादा माहो माहे ने आपस में, अगाध है ने बहुत ज्यादा, आपस में बहुत ज्यादा विवाद और भ्रम फैलाते हैं अपने अपने संप्रदाय में। जिस बात का ज्ञान नहीं होता उस विषय में भी अपने मन से कुछ ना कुछ प्रचार, नया ज्ञान सिद्धांत बना करके लोगों को भ्रमित करते रहते हैं और दूसरे धर्म संप्रदायों के प्रति नफरत की भावना पैदा करते रहते हैं। इसके कारण वातावरण बहुत तनावपूर्ण हो जाता है। वस्त्र खोलिया बिना विमुक्त हाव छो, सत्य ज्ञान खोलिया मतलब गुजराती शब्द में क्या होता है, समझना या खोजना या जानना। वस्त्र मतलब ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा के विषय में जानते नहीं है और अपने मन से क्या होता है, विमुक्त हाव छो, परमात्मा के सत्य मार्ग से विपरीत रास्ते पर चलते हैं, विमुख हो जाते हैं। लई जाए गुण कहावो साध, लई जाए गुण मतलब आपके गुण चले गए हैं फिर भी, अर्थात अवगुण हो गए हैं आपके अंदर। अज्ञानता नहीं है, केवल मान प्रतिष्ठा के लिए प्रचार करे जा रहे हो और कहलाते हो साधु। एक चौपाई आता है, सत जो संतो तना और साध तनी सिधाई। साधु बोले सीधापन नहीं है, सरलता नहीं है, निर्मलता नहीं है, तो कैसा साधु? जिसके आचरण में, कथन में, रहनी में सत्य नहीं है, वो कैसा संत? सत जो संतो तना, आप साधु कहलाते हो लेकिन आपको ना ज्ञान तो है ही नहीं, लेकिन आप केवल अहंकार के वशीभूत होकर के बस मेरी मुर्गी की एक टांग, मैंने जो कह दिया सत्य। आपस में जो लड़ मरे एक मात्रा ना छोड़े कोई, मतलब एक शब्द मुख से जो निकल गया है वो अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं कर सकते। फिर बोलेगा मुझे परमात्मा कौन मानेगा? फिर जीव चंडाल कठिन है वो कोड, जीव है अंदर, एक्चुअल में जीव जो है चंडाल या कठोर नहीं होता। जीव के जो संस्कार है, चित्त के संस्कार हैं, संस्कार ऐसे हो जाते हैं ना, उसके कारण उसका स्वभाव जो बड़ा कठोर हो जाता है। चंडाल जैसा काम करते रहना मतलब दिन रात पाप करते करते उसके चित्त के संस्कार एकदम खराब हो जाते हैं। चंडाल क्या होता है? देखिए जो पशुओं का जो भी मतलब चमड़ी वगैरह का काम करते हैं या पशुओं का कसाई वाला काम करते हैं ना, तो काम की वजह से क्या होता है, उनका चित्त बड़ा निर्दयी हो जाता है, कठोर हो जाता है। किसी को मारने में दया नहीं आती है
तो ऐसा हमारा जीव हो गया, जरा से भी दया नहीं रहा, सत्य आचरण नहीं रहा, सहनशीलता, त्याग, तपस्या, साधना कुछ भी नहीं रहा, कठिन और कोरुडू कठोर हो गया, खांगड़ू चना के समान। जरा सभी हमको निर्मलता, दया, साधना, भक्ति कुछ भी नहीं रहा। कार्य करो छो हत्यारो। यहाँ पर किसी दूसरे की हत्या की बात नहीं है सुंदर साथ जी। कार्य करो, ये मनुष्य जीवन क्यों व्यर्थ गंवा रहे, इस मनुष्य जीवन जो प्राप्त हुआ उसकी तुम हत्या कर रहे हो, ऐसा यहाँ पर भाव आता है। अगली चौपाई से भी देखेंगे। तो इस हिसाब से इसका अर्थ क्या होता है कि मनुष्य जीवन पा करके क्यों अपने इस मनुष्य जीवन को व्यर्थ गंवा रहे हो। मनुष्य जीवन को प्राप्त करके जो मुक्ति पाने का प्रयास नहीं करता है वो क्या कहलाता है, आत्मघाती कहलाता है। अपना जीवन आता है ना, कुत्ता हड्डी चूसने का प्रसंग, अपना ही खून चूस करके सोच रहे हैं कि मैं हड्डी का रस चूस रहा हूं, तो अपना ही जीवन नष्ट कर रहे हैं, तो आत्मघाती हुए ना। वृथा जन्म करो का साधो, अपना जीवन व्यर्थ क्यों गवाते हो साधु जनों। आवो रे आकार का मारो, है ना, आवो रे आकार। यहाँ पर अपने शरीर को क्यों व्यर्थ गंवाते हो, मारने का मतलब है इसको व्यर्थ, जब जीवन नष्ट कर दिया ना खुद ही, तो अपने जीवन को एक प्रकार से मार दिया, अपने जीवन को व्यर्थ गंवा दिया। इसी को आगे की चौपाई में लिखा है, 1,84,000 हत्या बेस से ये वो आज जन्म तुम्हारो। बेस से मतलब बैठेगा, 84 लाख योनियों में भ्रमण करेंगे और 84 लाख बार जन्म लेंगे और मरेंगे। तो 84 लाख बार मरेंगे तो 84 लाख हत्या का गुनाह बैठेगा तुम्हारे पर। ऐसा ये मनुष्य जीवन व्यर्थ चला गया, इतना कीमती है मनुष्य जीवन, व्यर्थ चला गया तो 84 लाख हत्या का गुनाह बैठेगा। और बीजी हत्या न पार न थी, और इस जीवन में बीजी यानी दूसरी अनेकों प्रकार की हत्याएं, हिंसा करते हैं, अनीति करते हैं, दूसरे को दुख पहुंचाते हैं, दूसरे को कष्ट देते हैं, उसका कोई पार न थी, पार नहीं है। तो हिसाब किताब नहीं जीवन में, हम चलते समय और ध्यान नहीं देते हैं, अनेकों चींटियां हमारे पैरों के नीचे आ जाती हैं, अनेकों मनुष्यों को और जानवरों को जानबूझ करके भी कष्ट दे देते हैं, न चाहते हुए भी कई पक्षी, जानवर, पशुओं को हमारे द्वारा हत्या भी हो जाती है। तो और कई लोग देखिए व्यर्थ में परेशान करते रहते हैं जीव जंतुओं को, कभी कुत्ते को पत्थर मारेंगे, कभी चिड़िया को पत्थर मारेंगे, कभी गाय को मारेंगे, शेर के सामने तो दुम दबा के भागेंगे। सीधे साधे जानवरों को दुनिया में मारा जाता है। हिंसक जानवरों को, किसी को हिम्मत नहीं कि हिंसक जानवरों को जाकर के उनके नजदीक भी जाए, इतनी भी हिम्मत नहीं है। कमजोर जानवरों को मारने का ही संसार है। तो पल पल हमारे द्वारा जीवन में न चाहते हुए भी अनेक प्रकार के हिंसा, अनीति, पाप होता है, और जान करके भी बहुत सारे लोग करते हैं। जो ते तमें नहीं संभारो, जिनके विषय में तुम नहीं जान पाते हो, जाने अनजाने आपके द्वारा अनेकों पाप हो जाते हैं। तमें ने तुम नहीं संभारो, इन्हें संभालते तो जो आप नहीं सावधान नहीं होते हो, तो फिर जीवन में भी अनेकों प्रकार के हिंसा होता है, अनेक प्रकार के पाप होते हैं। और अनेक जो पाप कर्म है, यदि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तो पाप कर्म का फल भुगतना ही पड़ेगा। चाहे बुढ़ापे में गंगा स्नान कर लो, चाहे हज कर लो, चाहे दान कर लो, चाहे पारायण भागवत कथा का आयोजन करवा दो, कुछ भी कर लो, ब्रह्म ज्ञान के बिना कर्म बंधन से, पाप कर्मों के फल से नहीं बच सकते। आगल तिमर घोर अंधारो, आगे क्या होगा देखिए, यदि अभी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके जागृत नहीं होते हैं, परमात्मा की याद भक्ति साधना नहीं करते हैं, तो क्या होगा आगे, तिमर घोर, घनघोर अंधेरे से परिपूर्ण रात्रि आने वाली, अर्थात बहुत ज्यादा अज्ञानता का समय दौर आएगा, और न कोई ब्रह्म ज्ञान सुनाने वाला मिलेगा, और न ही हमको कोई मार्ग मिलेगा कि हम अपने दुख दूर कर सकें, अपने जीव का कल्याण कर सकें, मोक्ष प्राप्त कर सकें। कोई रास्ता नहीं मिलेगा दुखों से बचने का।
और आता भी सुंदर साथ जी। देखिए जीवन में वैसे बीच बीच में कभी कभी छोटे छोटे दुख तो आते ही रहते हैं, लेकिन बीच बीच में दो चार बड़े दुख के भी झटके आ जाते हैं कभी कभी, और बड़ी मुश्किल से संभल पाते हैं। उसको भी छोड़े यदि बीमारी, दुर्घटना, मृत्यु का समय, बुढ़ापे का जो ऐसा समय है कि मतलब बिस्तर से उठ नहीं पा रहे हैं, ऐसे समय में बिस्तर पर ही टॉयलेट, बाथरूम, और शरीर ऐसा कमजोर है, मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मृत्यु को पुकार रहे हैं, परमात्मा मुझे ले चल, लेकिन फिर भी मृत्यु आती नहीं। ऐसे कठिन समय से बचने के लिए अभी से तैयारी करना पड़ेगा सुंदर साथ जी। बूढ़ से जीव जल में है, मोह सागर भव सागर में जीव डूब जाएगा, माया में दुखी भी होगा, कोई बचाने वाला भी नहीं मिलेगा। अभी ज्ञान है, मिल रहा है बचाने का रास्ता, दुखों से बचने का रास्ता, मोक्ष प्राप्ति का रास्ता प्राप्त है। हम जवानी के नशे में, धन के नशे में, माया के नशे में, भोग विलासिता में डूबे हुए हैं, परमात्मा के तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। आगे बचने से कौन, मोह सागर में डूबते हुए तुमको कौन बचाएगा? फिर लहरा मारे अवला पछाणे, यहाँ पर अनेक प्रकार की माया मोह की लहरें हैं। अवला इन्हें उल्टा पछाड़ देती है, मतलब उल्टे दिशा में धक्का मार के उल्टा दिशा में ले जाती है, मोह सागर में, भव सागर में डुबा देती है। ऐसे लहरें जोर से थपेड़ा मारेंगी। इसी तरह से जीवन में भी आशा तृष्णा की लहरें हैं। कभी आशा उत्पन्न होती, कभी सुख मिलता तो और ज्यादा सुख पाने की इच्छा होती है, उसको तृष्णा कहते हैं। फिर कभी आशा, निराशा, भोग, रोग, मिलन, योग, मोह, शोक, ये सब जो संसार में ये क्रम तो चलता ही रहता है। बुढ़ापा, मृत्यु तो है बड़े दुख, लेकिन अभी जवानी के समय में भी क्या होता है, ये जो चक्र चलते ही रहता है। हमारे एक्सपेक्टेशंस, आशाएं बहुत ज्यादा हाई हो जाती, जितना सुख मिलता है ना, हमारी आशाएं और ज्यादा ऊंची हो जाती है। अंत तो उसका क्या है? निराशा है। एक सुख प्राप्त होने पर 100 सुख मिलने की इच्छा हो जाती है। इच्छाओं का तो कोई अंत ही नहीं है। इच्छाएं बादशाह की भी पूरी नहीं होती कभी, लेकिन जरूरतें फकीर की भी पूरी हो जाती हैं। जरूरतें पूरी कर सकते हो आप, इच्छाएं कभी पूरी कर सकते नहीं। जरूरतें क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। यहाँ पर क्या मत्स्य गला गलता है, इस भव सागर में क्या है? मगरमच्छ है, भरे हुए हैं, गला गले ने बहुत सारे मगरमच्छ हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, देश आदि बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, बाहर से कोई नहीं है, हमारे अंदर मगरमच्छ। इसके विषय में पुराण संहिता में लिखा है, काम क्रोध आदि नामानो यत्र षट दस्य वह स्थित। काम, क्रोध आदि नामों के, अर्थात लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आदि नाम के 6 शत्रु हैं, जो क्या करते हैं? जीव से बल पूर्वक बुरे कर्म कराकर, शक्ति बलहीन करके लूट लेते हैं। ऐसे मगरमच्छ मिलेंगे यहाँ पे। इसके अलावा देखिए, सिर्फ अंदर के दुश्मन आ गया, मैंने बताया, बाहर की भी दुश्मन है। और जो धाम चलते आड़ी करे तो तहकीक जानियो दुश्मन। स्वार्थी संसार है, इसमें कौन कब धोखा देगा भरोसा होता नहीं है। परमात्मा के भक्ति के मार्ग में सब कहेंगे कि छोड़ो, कहाँ झमेले में पड़े हो, लेकिन दुख आएगा तो कोई भी साथ देने वाला नहीं है। इसलिए दुनिया वालों के चक्कर में एक परमात्मा को कभी छोड़ना नहीं है, राज्य को याद करना नहीं छोड़ना है। दुनिया को खुश करने जाएंगे, माया मिली ना राम वाला हालत हो जाएगा, ना दुनिया मिलेगी ना राज्य मिलेंगे। ये तो बुलाने के लिए है बस, क्षणिक सुख और सगे संबंधी मात्र, ये अवसर हमारे हाथ से ले जाने के लिए। बुद्ध बिना जीव बेसुध था से, बुद्धि के बिना, ज्ञान के बिना, जागृत बुद्धि के बिना जीव क्या हो जाएगा? बेसुध हो जाएगा। कुछ समझ भी नहीं आएगा कि मैं क्या करूं, मैं कौन हूं, कहाँ, किसकी शरण में जाऊं, किसको पुकार लगाऊं। और डर के कारण मनुष्य क्या करा, किसी के भी सामने शीश झुकाने लगता है। हे भगवान, हे परमात्मा, हे मनुष्य, हे पर महापुरुष, हे भगवान, से किसी को भी, महापुरुषों की, देवी देवताओं की, जिन्न भूत प्रेत पिशाचों की, सबकी पूजा करने लगते हैं। डर के कारण बेसुध हो जाता, कुछ समझ में नहीं आता क्या सच है, क्या इसमें कौन। अभी जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो रहा है, इसके तुम इग्नोर करोगे, एक परमात्मा की तरफ ध्यान नहीं दोगे, भोग विलासिता में डूबे रहोगे,
तो क्या होगा, माथे पर से मार, माया की ऐसी चोट सिर पर पड़ेगी, सूते ही पटकाव ही पुकारना पीछे बाहर। क्षणिक नींद है, माया के क्षणिक सुख है। इन क्षणिक सुखों से क्या होगा, ये क्षणिक सुख लंबे समय तक तो छोड़ो, थोड़े समय तक भी नहीं रहते हैं। क्षणिक सुख जो है बस 2 पल के लिए होते हैं। इसके लिए मनुष्य सोचता है नौकरी मिल जाए, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, मकान हो जाए, गाड़ी हो जाए, अमेरिका पहुंच जाऊं। लेकिन सुंदर साथ जी, ये जो है चाहे सभी चीजें प्राप्त हो जाए, लेकिन सुख शांति नाम की कोई चीज संसार में नहीं मिलती है। मिलती नहीं तो कहां जाएंगे। एक राजा था, उसने हर प्रकार से खाना पीना सब एंजॉय मनोरंजन करके देखा, लेकिन उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होता था, वो इच्छाएं बढ़ती जाती थी। उसने कहा कोई मुझे सुखी होने का तरीका बताओ, क्योंकि भोग विलासिता से मुझे सुख प्राप्त हो पाया नहीं। बहुत सारे लोग आए तो बोले कि अच्छे से खाओ पियो, चिंता मत करो। बोले मुझे खाना पीना तू सिखाएगा कि मैं राजा हूं, मेरे पास क्या खाने पीने की कमी है। ना भविष्य मेरी चिंता, देखो संसार की चिंता नहीं करना, लेकिन अपने आत्म कल्याण की चिंता तो करना पड़ता है ना। बुढ़ापा मृत्यु की चिंता नहीं करेंगे तो क्या होगा, आगे चुपाई में आएगा, त्रास पाई में ये जीव का न जगो। तो बहुत सारे लोग आए, तब एक महात्मा आता है उस नगर में, कहता है राजा से, किसी सुखी आदमी का कपड़ा पहन लोगे तो तुम सुखी हो जाओगे। कपड़ा, शर्ट, किसी सुखी आदमी का शर्ट पहन लो तो आप सुखी हो जाओगे। तो राजा बोलता वाह वेरी गुड, एकदम सरल रास्ता बताया आपने, धन्य है, आपके चरणों में प्रणाम है। तो सुखी आदमी का कपड़ा पहनना था, तो सामने मंत्री सेनापति थे, उनसे कहा मंत्री अपना कपड़ा निकाल के तुरंत दो, तुम सुखी हो ना। अभी तो क्या सोच रहा था, मेरे सिवा सारे सुखी हैं, ऐसा सोच रहा था राजा। मंत्री कहता महाराज क्षमा करे, मैं सुखी नहीं हूं। क्यों? लेकिन राजकोप का भय, राजा कब गुस्सा हो जाए, कब सजा दे दे, व्यवस्था और युद्ध सभी प्रकार का भय रहता है। सेनापति को भी इसी प्रकार का चोर, व्यवस्था, युद्ध, राजकोप का भय। तब बोले कि सारे दुखी हैं। व्यापारी लोगों से पूछा कि व्यापारियों तुम तो अच्छा पैसा कमा रहे हो भर भर के, ऐसा लगता है ना हमको भी दुकानदार खूब पैसा कमा रहा है, इस दुकान में काफी भीड़ रहती है। तो राजा ने कहा आप तो बिजनेसमैन हो, आप सब तो खूब पैसा कमा रहे हो, आप सब तो सुखी हो ना, अपना कपड़ा दो मुझे। तो व्यापारियों ने कहा महाराज क्षमा करे, हमको भी शांति नहीं है, कभी व्यापार ज्यादा होता, कभी कम हो जाता है, कंपटीशन हो गया, एक नया दुकान वाला आ जाता है तो टेंशन हो जाता है। कोई भी नहीं मिला। जब सैनिक खोजते खोजते एक गांव में पहुंचे, और वहां गांव में एक टांगे वाला बैठा था ऐसे ही पेड़ के नीचे। सैनिकों को कोई उम्मीद भी नहीं थी, और उससे ऐसे औपचारिकता से बोला, औपचारिक रूप से बोलते ना, राम राम कैसे हो। हाँ राम राम ठीक हूं, सुखी हूं, ऐसा कहा उसने। सैनिक कहते अच्छा सुखी है, तो मिल गया सुखी आदमी, चलो चलो उसके पास। कहते हैं तुम सुखी हो? हाँ सुखी हूं, अपना कपड़ा दो करके। क्या बनियान पहन के बैठा था वो। बोला मैं तो कपड़ा पहनता ही नहीं, हमेशा बनियान पहन के रहता हूँ, टांगा चलाता हूं मैं। बोले एक आदमी सुखी मिला, वो भी कपड़ा नहीं पहनता, क्या करे। सुखी आदमी का कपड़ा चाहिए था ना, सुखी आदमी को थोड़ी जरूरत था, बोले कपड़ा पहनता ही नहीं है। जब राजा तक सूचना पहुंचाए, राजा ने कहा उसको मेरे पास लेकर आओ। यदि मैं क्यों जाऊं राजा के पास, मुझे राजा से कुछ नहीं चाहिए, राजा को मुझसे चाहिए, तो राजा को मेरे पास आना पड़ेगा। चाह नहीं चिंता नहीं मनुआ बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सोई शहंशाह। तब आया राजा, आना पड़ा, उसके चरणों में प्रणाम करना पड़ा राजा को। तब उसने बताया जब हम बाहर से संसार से और शरीर से सुख प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो कभी भी प्राप्त हो सकता है नहीं है। बाहरी संसाधनों से, धन से, मकान से, गाड़ी से, बाहरी संसाधन से सुख नहीं प्राप्त हो सकता। क्षणिक सुख मिलता है, उसमें भी क्या होता है, परिणाम में दुख स्वरूप होते हैं, भोग में रोग। लेकिन अपने अंदर
अपने अंदर से सुख पाने का प्रयास करो, अर्थात परमात्मा का ध्यान करके, परमात्मा की भक्ति करके आत्मा का सुख पाने का प्रयास करो। तो अब पहले समय में तो क्या होता था कि किसी हृदय चक्र में जीव चेतना का वास को ही परमात्मा का वास मानते थे, कि हृदय में जो चेतना वही ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि कहते थे ना। तो उस हिसाब से उनका हृदय चक्र में अर्थात सबके अंदर जो परमात्मा उसी का ध्यान करो, ऐसा भी कोई कह देता है। लेकिन पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा, कहे कबीर सोई साईं हमारा, वाणी में स्पष्ट कह दिया है। तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं होने के कारण क्या होता है, अनेक प्रकार का दुख उठाना पड़ेगा, बीमारी, दुर्घटना, मृत्यु। और अभी से यदि भक्ति नहीं करेंगे, अभी से सुंदर जी जो भक्ति नहीं करेगा, सत्कर्म नहीं करेगा, तो बाद में भी नहीं कर सकेगा। बीमारी, बुढ़ापा, दुर्घटना, मृत्यु के समय पहले से जो किया हुआ अच्छे बुरे कर्म वो काम आते, उसके बाद नया कर्म करना तो बहुत मुश्किल होता है। परमात्मा की कृपा से शरीर यदि बच गया तो फिर कुछ कर सकते हैं, लेकिन दुख इतना ज्यादा होता है उस समय। उसका कह दिया, ये दुस्तरनो क्या है छह नहीं आवे, दुख का जो समय है, कठिन दुखों का कोई अंत नहीं आएगा। फिर उसका अंत क्या है, मृत्यु ही अंत है। बीमार हो गए, जीर्ण शीर्ण वृद्ध, एकदम कमजोर हो गए, दिमाग नहीं काम कर रहा, शरीर काम नहीं कर रहा है, आंख नाक कान कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो बोले दुख का कोई अंत नहीं आता है। कल कल सो करो पुकार, तड़प तड़प के पुकार करोगे, हाय परमात्मा मुझे उठा ले, मृत्यु भी नहीं आती है। सुंदर सानी त्रास पामी ने जीव का न जगो, त्रास पामी, त्रास मतलब इस भय से, जन्म मरण जरा व्याधि के दुखों से डरो और अपने जीव को जगाओ, क्योंकि दुखों का डर ही वैराग्य है। जन्म मृत्यु का चक्र, संसार का जब स्वरूप पता चलता है ना, तब ये डर होता है, वैराग्य। जब मैं मरम पायो मोह जल को, तब मैं भाग्या रोई, डर के उबट चलिया उबाटे, बाट बड़ी में खोई। तो जब जीव को जगाने के लिए जरूरी है संसार के दुख स्वरूप की पहचान होना। लेकिन आज के समय में क्या होता है, यानी कि संसार दुख है मत बोलो, संसार में भी एंजॉय करो और राज्य को भी याद कर लो, ऐसे भी बहुत सारे निकल आए हैं। सुंदर साथ जी, दोनों चीज एक साथ पॉसिबल होता तो क्या बात थी। दीन लोया दुनिया, दो पाइये ना एक ठोर। संसार का सुख चाहिए तो राज्य का सुख नहीं मिल सकता। जीवत लेसी सो सुख जिनका टूटिया अंतस्करण, माया से जिसका दिल टूट गया है, उससे ही जीते जी परम धाम का राज्य का सुख प्राप्त हो सकता है। वैराग्य के बिना विरह उत्पन्न नहीं होता है और राज्य का सुख प्राप्त नहीं होता। सुंदर साथ जी, विलासिता पूर्ण जीवन से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। न ही तपस्वी न योगा सिद्ध्यति, तप के बिना योग्य नहीं सिद्ध होता। तप पुरुषार्थ साधना में जीवन होना चाहिए। सुंदर साथ जी, हाँ, विषमो घणो संसार, ये संसार बहुत विषम है, इसको आसान मत समझो। आसानी से हो जाएगा, जब बुढ़ा होंगे तब देखेंगे, जब होगा तब कर लेंगे, किसने देखा है, नॉट इजी, इसको हल्के से मत लो, ये बहुत कठिन है। इससे बचने का एकमात्र रास्ता है मनुष्य जीवन प्राप्त करके, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके ही मात्र बचा जा सकता है। और तुम दिखावे की भक्ति से कहां से आसानी से भव से पार हो जाओगे, सोच रहे हो। आसानी से मोक्ष प्राप्त नहीं होता दिखावे की भक्ति से, दिखावे की भक्ति से मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता है यहाँ पर। और भोग विलासिता पूर्ण जीवन बोले खाओ पियो, हम तो ब्रह्म सृष्टि बन गए हो, किसको धोखा दे रहे, मारो हिर्स हवा परहेज कर, स्वस्थ रहो। सात्विक तप करना है, तामसिक तप नहीं करना। शरीर स्वस्थ रहे ऐसा तप क्या है, खाने को पेट माफक, आसन प्राणायाम, थोड़ा सा संयमित जीवन रखेंगे तो शरीर के लिए पौष्टिक स्वास्थ्यवर्धक है, सात्विक भोजन है वो खाओ। चटपटा तीखा
और तामसिक भोजन, तामसिक तप करने के लिए नहीं कहा है। इसीलिए कहा ना, दुख ना दीजिए शरीर को, मतलब क्या, अनावश्यक दुख नहीं देना है, लेकिन खाने को पेट माफक भी तो लिखा है ना। दिस एके नहीं सूझे सागर में, भव सागर में जब फंस जाओगे तो चारों दिशाओं में आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी दिशा है। जब सागर के बीच में जाते हैं ना तो चारों तरफ पानी ही पानी दिखता है, पता नहीं चलता कौन सी दिशा में कहाँ हूं, इधर कौन सी दिशा में कौन सा राज्य देश शहर है, पता ही नहीं चलता है। ऐसे मनुष्य जीवन में जब हम ऐसे दुखों के जाल में फंस जाते हैं, मोह माया के बंधन में फंस जाते हैं, तो जीवन का उद्देश्य, जीवन का लक्ष्य दिखाई ही नहीं देता है। सुख शांति का मार्ग समझ में नहीं आता है। 100 ठोकरें खाने के बाद भी हम सत्य मार्ग पे चल नहीं पाते। सगे संबंधी धोखा दें, धन संपत्ति का नुकसान हो जाए, शरीर रोगग्रस्त हो जाए, तो भी जो हम सत्य मार्ग प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ये भवसागर यम का जाल है, ये भौतिक सुख, क्षणिक सुख यम का जाल है। चक्र शिकारी ने रखा है जाल बिछाकर, पग पग पर भूल ना जाना, फंस मत जाना भूल के पगले, पछताएगा जीवन भर भजन है, कहता है। यम का जाल है, वाणी में छुपाई है, ये अंधेरी है विकट, ये अंधेरी है विकट, जाहिर रची यम जाल। क्या है? पहले दिखावे सुख शीतल, पीछे झाले अगिन की झाल। पहले तो बहुत सुख शीतल दिखाएगा कि बहुत मजा आ गया, बहुत एंजॉय किए, बहुत स्वादिष्ट खाए, बहुत एंजॉय, संसार का सुख प्राप्त किए सब, लेकिन पीछे झाले अगिन की झाल। भोग में रोग, मोह में शोक, मिलन में वियोग, छल कपट संसार, इसमें बीमारी, बुढ़ापा, दुर्घटना, मृत्यु, सूते ही पटकाव ही पुकारने पीछे बाहर, ऐसे माया उठा के पटकेगी, अनेक प्रकार के दुख विपदाएं आ जाएंगी। शरीर ही रोगग्रस्त हो गया तो सबसे बड़ी विपदा यही हो गई। और किसी का हाथ पैर टूट जाए तो फिर उससे सोचिए जरा, तब समझ में आता है इस हाथ पैर, आंख, नाक, कान, इसका जो वैल्यूज है तब समझ में आता है। एक विकलांग आदमी से पूछो, एक गूंगे आदमी से जिह्वा का वैल्यू पूछो, अंधे आदमी से आंखों का वैल्यू पूछो, जिसके हाथ नहीं है उससे हाथ का वैल्यू पूछो। अनेक बार तड़फड़सो मरसो तो ही नहीं मुखे काल, अनेक बार तड़प तड़प करके मृत्यु को प्राप्त हो गए तो भी मुके नहीं काल। अनेक बार तड़प तड़प के मरेंगे तो भी मृत्यु का चक्र नहीं छूट पाएगा। फिर जन्म होगा, फिर मरेंगे, फिर जन्म लेंगे, फिर मरेंगे, चक्र चलते रहने वाला है। सुंदर सा जी, त्यारे तेवा माहे सुशोध था से। तो ऐसी स्थिति में, मतलब बहुत विपदा की स्थिति में, एकदम कमजोर वृद्धावस्था या कोई बहुत बड़ा दुख आ जाए, दुर्घटना, मृत्यु के नजदीक पहुंच जाए, तब सुशोध था से, ऐसी स्थिति में क्या हासिल कर लोगे? किस प्रकार जो है ना, कोई रास्ता आपको समझ में आएगा, ना ज्ञान समझ सकोगे, ना भक्ति कर सकोगे, ना परमात्मा की प्राप्ति कर सकोगे। आज आयो अवसर, आज हमारे सामने ये अवसर है, हमारा शरीर स्वस्थ है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है, 28वां कलयुग पर ब्रह्म के चरण कमल, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है, ऐसा अवसर आज प्राप्त हुआ है। 7 पुरुष में जो जो विचार संभारी, जो भी साधु पुरुष हैं, साधु कहते हैं जो साधक हो, परमात्मा को पाने का प्रयास, साधना करता हो, उसको साधु कहते हैं। साधु पुरुष में जो जो मतलब देखो, मैंने बताया तो पहले भी शब्द आया था, जो मतलब गुजराती में देखना होता है। आप विचारो, इसको सुन करके देखो, विचार करके देखो। बीजी नहीं छूटवा पर, भव सागर से छूटने का और कोई बीजी है ना दूसरा, पर इन्हें रास्ता और कोई भी नहीं, दूसरा मार्ग है। ब्रह्म ज्ञान के सिवा और कोई मार्ग नहीं है। मनुष्य जीवन ब्रह्म ज्ञान, इसी को वेदों में लिखा, तमे विदित्वाति मृत्यु में थी न अन्य पंथ विद्यते न, अर्थात उस परमात्मा को जानकर ही मृत्यु के चक्र से बचा जा सकता है। मृत्यु से बचने का अन्य कोई भी मार्ग नहीं है।
बीजी नहीं और कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। आज जो है अभी अवसर, आज हमारे सामने अवसर है। जब जीवन अंतिम समय आ जाए, जीवन निकल जाए और बीमार कमजोर हो जाए, तो उस समय क्या हासिल कर लोगे? आज समय है। गुरगम टाली ये गांठ ना छूटे, सदगुरु के चरण प्राप्त हुए बिना माया का बंधन नहीं छूट सकता। चित्त के संस्कार ब्रह्म ज्ञान के बिना, इस शरीर का मैं और मेरा की भावना ब्रह्म ज्ञान के बिना नहीं छूट सकती। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, इसका ज्ञान ही नहीं होगा तब तक इस शरीर के प्रति मैं की भावना बनी रहेगी। इस शरीर के प्रति मैं की भावना बनी रहेगी, यही तो बंधन है ना। अहम मम, मैं और मेरा का जो भावना है, यही सबसे बड़ा बंधन है। इसी मैं के भावना के कारण सभी कर्म होते हैं। अहंकार और मन के मिलन से कर्म होता, वितक में आया था ना। तो जब ज्ञान होता है कि मैं ना शरीर हूं, ये शरीर नहीं हूं, ये जीव भी नहीं, मैं तो परम धाम की आत्मा हूं, ये जो भी हूं, तो क्या होता है, शरीर, ये शरीर नहीं हो, ऐसी भावना से ही क्या होता है, कर्म से मुक्त हो जाते हैं। तो मैं शरीर ही नहीं हूं, तो इस शरीर के द्वारा किए हुए अच्छे बुरे कर्म भी मेरे नहीं है। सदगुरु की बात यहाँ पर कही जा रही है। हालांकि वहां के प्रसंग के हिसाब से श्री प्राणनाथ जी या महामती जी के विषय में बात कही जा रही है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य ब्रह्म ज्ञान के बिना माया का गांठ बंधन नहीं छूटता है। शरीर के प्रति मैं मेरा की भावना समाप्त नहीं होती है। के में न था रे नरम, कितना भी भक्ति साधना दिखावे का कर लो, जरा एक कर्म बंधन भी समाप्त होने वाला नहीं। गांठ जरा भी ढीला नहीं, नरम मतलब ढीला नहीं होगा। क्योंकि जीव बंधानो अज्ञाने, जीव को अज्ञानता का बंधन है। अज्ञान निद्रा जोर, अज्ञानता ही बंधन है। बिना ज्ञान के जरा सा भी बंधन कमजोर नहीं होगा। चाहे कितना भी पद यात्रा, नंगे पैर चल लो, जमीन में लेट लेट के चल लो, जंगल में जाकर तपस्या कर लो, लेकिन ब्रह्म ज्ञान के बिना क्योंकि बंधन ही अज्ञानता का है, वो कैसे छूटेगा। माहेली कामस के में न जाए, अंदर की जो मन की मलिनता है, चित्त के संस्कार, चित्त में जो माया के संस्कार हैं, वो किसी भी तरह से शांत नहीं होते हैं। जो कीजिए अनेक क्षम, चाहे कितना भी तप जप भक्ति कर लो, बिना ज्ञान के, बिना वैराग्य के जो भक्ति है वो शरीयत हो गया। और वैराग्य पूर्ण निष्काम भक्ति है, लेकिन ज्ञान नहीं है तो भी वो तरीकत उपासना हो जाता है। लेकिन ब्रह्म ज्ञान के बिना, ब्रह्म ज्ञान के साथ निष्काम भक्ति और वैराग्य तीनों होना चाहिए। इसके बिना क्या था, चित्त में जो माया के संस्कार है, देखिए बूढ़ा होते होते कितनी सारी यादें संस्कार हो जाती है। जीवन भर में अनेकों सुख मिला, अनेकों दुख मिला, अनेकों अच्छे लोग मिले, अनेकों बुरे लोग मिले, अनेक बार सम्मान हुआ, अनेक बार अपमान हुआ। जो सुख मिला था उसको भी दोबारा पाने की इच्छा आ रही है, जो सुख नहीं मिल पाया था तो वो नहीं मिल पाया, उसकी भी इच्छा हो रही है। जो अच्छे मिले थे, अच्छे लोग मिले तो उसके प्रति प्यार उमड़ रहा है बुढ़ापे में। जो बुरे लोग मिले थे उसके प्रति नफरत की भावना भी उमड़ रही है बुढ़ापे में। इस प्रकार चित्त के संस्कार परेशान कर देते हैं। इसलिए जो है, ब्रह्म ज्ञान के बिना कोई रास्ता नहीं। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके, आत्मा परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके, फिर उसका ही चिंतन ध्यान करना है। अपने निज स्वरूप का, निज घर का, प्रीतम परब्रह्म का ही चिंतन ध्यान हर पल करेंगे, तब माया के संस्कार समाप्त होते हैं। सुंदर साथ जी, बाहर थकी गांठ एक छोड़िए, यहाँ बीजी बंध है पर। एक चित्त के संस्कार को या एक अवगुणों को या एक माया के बंधन को छोड़ भी दें, जैसे कि सगे संबंधियों का मोह छोड़ दिया, धन संपत्ति का मोह छोड़ दिया, तो बड़ी बड़ी बात हो गई। और भी अनेकों गांठ हैं छोटे छोटे जीवन में, अनेकों बंधन है, अनेकों खिंचाव है, अनेकों लोगों से हमारा राग है, अनेकों लोगों से हमारा द्वेष है। एक हाथ गांठ छोड़ भी देंगे तो बीजी बंधाए, अपार अनेकों बंधन है। तुलसी तिनकी क्या गति, जो घट घट करत सने। एक हिरण के कारण भरत धरे तीन दे। एक हिरण के बच्चे से मोह के कारण राजा भरत को 3 बार जन्म लेना पड़ा। हम तो घट घट करत सने, अनेकों लोगों से हमारा दिल लगा हुआ है, अनेकों वस्तुओं से हमारा दिल लगा हुआ है, संसार के अनेकों सुख दुख का चिंतन हमारे दिल के भीतर चलता रहता है। ये विषमा बंधनो नथी रे उपाय,
ये बहुत कठिन बंधन है, इससे बचने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। विस्मय ने विषम, माया का जो कठिन बंधन है, बंधन क्या है? अज्ञानता। अज्ञानता के कारण क्या होता है? इस शरीर और संसार के प्रति मैं और मेरा की भावना होती है, और इस कारण क्या होता है? संसार की ही आशा तृष्णा चाहना चिंता बनी रहती है, जिस कारण अंतमति सोगति, पुनर्जन्म होता है। और जीवन भर हम इतना दुख ठोकरे खाने के बाद भी माया की आशा तृष्णा से मुक्त नहीं हो पाते। बीजों वाणे संसार, और संसार में दूसरा कोई उपाय नहीं है। ब्रह्म ज्ञान, निष्काम भक्ति, वैराग्य, वाणी मंथन, सेवा, समर्पण, चितवनी के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आकार में है जीव बंधानो, इस शरीर के अंदर जीव बंधा हुआ है। किसे बंधा है? किसी ने रस्सी से बांधा है, किसी ने लोहे के जंजीर से बांधा है। पाप पुण्य को भी, पाप को लोहे की जंजीर, पुण्य को सोने की जंजीर कहा है, लेकिन इसका भी मूल क्या है? अज्ञानता। इस शरीर के प्रति मैं और संसार के प्रति मेरा की जो भावना है, यही सबसे बड़ा बंधन है। यही तुम्हारी भूल है, तुम्हें बंधन यही बात, यही फरामोशी तुमको जो भूल गए हकजात, अपने निज स्वरूप को भूल गए, यही सबसे बड़ा बंधन है, यही सबसे बड़ी फरामोशी। आकार में है जीव बंधानो, ते पण न ओळखाय। जिस शरीर में जीव आकर के विराजमान है, मोह सागर में, आशा तृष्णा के बंधन में, मोह अज्ञान के बंधन में बंधा हुआ है, इस शरीर और संसार की भी पहचान नहीं हो पाती। ते पण उसकी भी, पण यानी भी, न ओळखाय, ओळखाना मतलब उसकी भी पहचान नहीं हो पाती। इस शरीर और संसार की माया की भी पहचान नहीं हो पाती, तो ब्रह्म की पहचान कहां से होगी? आज तक किसी को इस माया की भी पहचान नहीं हो पाई। तो पार ब्रह्म जे पार थयो, तो इस शरीर और संसार से जो परमात्मा परे है, ते केणी पेरे खोला, उसकी पहचान कैसी हो सकती है? केणी पेरे ने किस प्रकार खोला है, उसको कैसे आप उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हो? पिंड में होता तो मरता न कोई, ब्रह्मांड में होता तो देखता सब कोई। पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा, कहे कबीर सोई साईं हमारा। इस शरीर और संसार से परे जो परमात्मा है, दुनिया वाले क्या करते हैं? शरीर और संसार में ही खोजते रहते हैं। ज्ञान नहीं होने से शरीर के ही चक्रों में, हृदय चक्र में, सहस्रार चक्र में, एकादश द्वार में, यहीं पर ध्यान करते रहते, और कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता को भी ब्रह्म समझ लेते हैं। तो श्री महामत कहे, माहे पार खोजोगे तब जाए आप उलखानो। इस नश्वर जगत से परे परमात्मा को खोजना पड़ेगा। शरीर और संसार के अंदर खोजने से कोई भी लक्ष्य हासिल होने वाला नहीं है। सुंदर साथ जी, तो सुंदर साथ जी, आज के क्लास में भी हमने बहुत सारी बातें देखा है। इसमें इस विषय में किसी सुंदर साथ का कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। गुरुगम कई बार आया वाणी में, गुरुगम यानी सदगुरु की प्राप्ति की। यहाँ पर वैसे तो प्राणनाथ जी की बात है, लेकिन सदगुरु का यहाँ पर जो बात कहा जा रहा है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ब्रह्म ज्ञान। प्राणनाथ जी ने भी क्या कहा? सब कर्म काटे हकीलम, सबके लिए ब्रह्म ज्ञान लाया ना। चमत्कार से सबको मुक्ति मिलने की बात प्राणनाथ जी ने भी नहीं किया। करने हयात सबन को देवी हकीलम, बेशक सबको अखंड मुक्ति देने के लिए सबको ब्रह्म ज्ञान देना पड़ेगा। सृष्टि के अंत में सबको जागृत बुद्धि और ब्रह्म ज्ञान मिलेगा, तभी इस दुनिया वालों को भी मुक्ति मिलेगी। आज जो गुरुवाद, गादीवाद, स्थानवाद, व्यक्तिवाद चलता है ना सुंदर साथ जी, ये सबसे बड़ा ज्ञानता है। गुरु की कृपा से मात्र हो जाएंगे ऐसा नहीं है सुंदर साथ जी। ब्रह्म ज्ञान है सतगुरु का महत्व, लेकिन ब्रह्म ज्ञान होना चाहिए, प्राप्त होना चाहिए ना। गुरु को खुश करने के लिए छल कपट, इधर निंदा चुगली, दिखावे का चापलूसी, दिखावे का सेवा करने से क्या हासिल होगा? वैराग्य विरह पूर्ण निर्मल हृदय से, सच्चे दिल से सेवा समर्पण, विरह वैराग्य हो,
तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने के बाद आधा काम तो हो गया, उसके बाद फिर परम धाम का ध्यान चिंतन करेंगे तो पूरा लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। सुंदर साथ को कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। सुंदर साथ जी चुपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आकार माहे जीव बंधाणो, आकार माहे जीव बंधनो, ते पण न ओळखाए, पण न ओळखाए। तो पार ब्रह्म जे पार थयो, तो पार ब्रह्म जे पार थयो, ते केणी पेरे खोलाए, ते केणी पेरे भलाए, ते केणी पेरे खोलाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी अर्जी गायन के लिए मैं इंद्रावती जी करेंगी अर्जी गायन? पॉसिबल हो नहीं तो कोई बात नहीं, कर सकते हैं तो। यस सॉरी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। पिया जी तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीव जी। हम जैसे तुम जिन करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं को, क्यों मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सुखों पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सब विद पिया जी समर्थ पिया, दीन रैन जात रोए रोए जी। जन्म दे जो हम होते पिया, सो तुम देखत कीजिए। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैनावर जी। एती पुकार पिया सुन के, अब दिल करो तुम जीन जी। क्षण क्षण खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। एती अर्ज में तो करूं पिया, जो आड़ी भई अंतराय जी। सो आड़ी अंतराय टाल के, दुल्हा लीजिए कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सुपिया, कीजिए हास विलास जी। वारण जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो कदम के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हन पिया, और न जानो बात जी। इसक सो से
वाह करूं पिया सवंगो साख्यात जी, सदा सुखदाता धामधनी में का कहूँ किन सुवात जी, श्री महामत जुगल स्वरूप पर वारी अंगना बलि बलि जात जी, पिया जी तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीव जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत आभार सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, अब हम विदा होने का समय हो गया है। व्हाट्सएप ग्रुप में आज का नोट्स और क्विज का लिंक, वीडियो लिंक सब रखा जाएगा। तो सुंदर साथ जी, किसी विषय में, क्विज में प्रश्न के विषय में शंका हो तो रुक सकते हैं और उसको एक बार नोट्स या वीडियो देख करके फिर उसको जवाब दे सकते हैं। जल्दबाजी नहीं करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा सुंदर साथ अच्छे नंबर, पूर्ण अंक प्राप्त कर सकेंगे। सुंदर साथ जी, सुंदर साथ जी, कल हम फिर से इसी समय मिलेंगे कल की क्लास में। अब हम विदा लेते हैं। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी प्रणाम महाराज जी। प्रणाम 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 जी। प्रणाम जी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम सभी सुंदर साथ जी के चरणों में।